उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से लापता हिंदू युवती गुजरात राज्य के वलसाड जिले के छीरी में मुस्लिम युवक के घर पर मिली फंदे से लटकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर बेहद गंभीर है और खबर कहीं ना कहीं डरावने वाली भी है। लगातार जिस तरीके से आप देश के अंदर सुनते और देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू युवतियों को एक शिकार बनाया जाता है, कभी लव जिहाद के थ्रू तो कहीं उनकी मानसिक चेतना बदलकर कभी उनका शोषण किया जाता है तो कभी उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लें। लेकिन ये घटना कैसी है? इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में बेबुनियाद शक कितने हैं और इस घटना में आरोपी कितने हैं, ये सब एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है, जो घटना लगातार सामने आ रही है, उस घटना के बारे में उनके पिता से ही पूछेंगे कि आखिरकार किस तरीके से और कैसे ये घटना घटी। उत्तर प्रदेश से लापता हुई युवती जिसकी अर्जी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और 4 से 5 महीने लगभग हो गए, युवती का पता नहीं चला। जब पता चलता है तो युवती एक वापी के छीरी विस्तार में रामनगर में रहने वाले एक मुस्लिम के घर में फंदे पर लटकी मिलती है। सीधा लेकर चलते हैं आपको उस बच्ची के पिता के पास, जो बताएंगे अपनी दर्द भरी कहानी अपनी जुबानी। क्या नाम है आपका? सुभाष गुप्ता। क्या घटना घटी है? मेरी लड़की 4 महीने से लापता थी और मैं चारों तरफ पता लगाया लेकिन पता नहीं चला। 10 तारीख को रामनगर छीरी से मेरे को पुलिस चौकी से फोन आया कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला सुभाष गुप्ता। तो वो लोग बोला तुम्हारे लड़की का क्या नाम है? मैं बोला खुशी गुप्ता। तो मेरे को वो लोग पुलिस चौकी बुलाया रामनगर छीरी में। मैं रामनगर छीरी में गया तो मेरे को पता चला मेरी लड़की फांसी पे लटकी हुई है। वहां से मेरे को उसके जहाँ मेरी लड़की फांसी पे लटकी थी वहां पे ले गया लो। वहां पे पुलिस गाड़ी में बैठा के ले गया लो। वहां पे गया तो देखा मेरी लड़की रूम में फांसी पे लटकी हुई थी। मैं पूछा पुलिस वाले से कि ये कौन सा लड़के के साथ में रहती थी? वो लड़का को मेरे सामने बुलाओ। वो लड़का को सामने बुलाया गया तो एक लड़का मुसलमान, राशिद उसका नाम है, उसके पास थी मेरी लड़की। और वो पहले से मैं वो लड़का को करीब 50 फोन कर चुका था। वो लड़का से मैं पूछता था क्योंकि थोड़ा मेरे को शक था कि मेरी लड़की उसके पास ही है, लेकिन उस लड़का सीधा बोलता था तेरी लड़की मेरे पास नहीं है। उस दिन लड़के के पास ही मेरी लड़की मेरी, वो भी मरे हालत में, लेकिन एक खुशी नहीं मेरे को दिख रहा है, उसको मार के लटकाया गया है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस वाला मेरा जल्दी सुनवाई नहीं कर रहा है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी जवान लड़का हो या फिर लड़की हो, लेकिन जब लड़कियों के साथ में इस तरीके की घटना होती तो कहीं ना कहीं परिवार का क्या, समाज का भी कोई भी सदस्य उसका दिल बैठ जाता है। जिस वक्त उस बच्ची का पिता हमसे बात कर रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी आवाज़ भरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लड़की फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली, उनको इस तरीके का शक है कि लड़की ने फांसी नहीं लगाई है। क्या लगता है आपको कि उसके साथ क्या हुआ होगा? और जैसे आपने बताया कि लड़की 28 अक्टूबर से लापता थी, तो कहाँ से लापता थी, किस तरीके से लापता थी? हमारे गांव से लापता थे। गांव पनगा बाजार, पोस्ट जिला पनगा बाजार, देवरिया का मैं हूँ। हमारे गांव से लापता थी 9 बजे सुबह का। तो आपने उसके बाद कंप्लेंट किया तुरंत? मैं तुरंत कंप्लेन किया, लेकिन कंप्लेन किया और कंप्लेन करके मैं तुरंत वापी आ गया। वापी भी आके मैं बहुत पता लगाया वापी में भी कि कहीं मेरी लड़की वापी में आई हो, लेकिन वापी में भी मेरे को मिली नहीं। जैसे आपने बताया कि राशिद मोहम्मद को आपने कई बार फोन किया, तो आपको कैसे लगा ऐसा कि उसी के पास होगी? उस व्यक्ति को आप कैसे जानते थे? पहले से वो उससे बात करती थी। राशिद कितना बार मेरे ऊपर 2 बार कंप्लेन करवाया था मेरे लड़की से, इसके लिए मेरे को डाउट जाता था उसके पास थी। मैं उसको भी रूम ढूंढने का बहुत कोशिश किया, उससे पूछा भी तेरा रूम किधर है? मैं रूम पे आता हूँ, अपना रूम नहीं बताता था कि मैं इस जगह पर आता हूँ। वो सीधा बोलता है तेरी लड़की मेरे पास नहीं है। कैसे, क्या लगता है आपको किस तरीके से राशिद के कनेक्शन में? आपने जैसे बताया आप चनौद में रहते हैं, लड़की की डेड बॉडी छीरी में मिली, यानी कि राशिद मोहम्मद छीरी में रहता है, तो दोनों कैसे आपस में कनेक्शन? नहीं, पहले हम दोनों आजू बाजू में ही रहते थे। नहीं, और अपना अमरनगर में वो भी रहता था। करीब 5-6 साल हम लोग आजू बाजू में रहे हैं, तभी से संपर्क था हम लोगों का। तो बच्ची शादीशुदा थी या कबारी थी? नहीं, वो पहले मेरे को डाउट गया तो लड़की मेरी शादीशुदा था, उसको गांव ले जाकर शादी कर दिया था। यही जून आएगा तो 2 साल उसका शादी का हो जाएगा। इस जून में लड़की को 2 साल शादी के हो जाएंगे? शादी का हो जाएगा। तो लड़की यहाँ से ही लापता थी या गांव से? हाँ, गांव से, जैसे आपने बताया कि गांव से बच्ची लापता थी, तो अपने ससुराल से गायब हुई क्या वो? नहीं, हमारे घर से गायब हुई उसका। मैं उसको
गौना का दिन रखा था। गौना अभी 4 दिन बाकी था विदा करने में, वो 4 दिन पहले ही मेरे घर से गायब हो गए। जो भी गहना गुड़िया था सब लेके भागे थे। तो क्या लगता है आपको, लड़की वहां से अकेले भाग के यहाँ तक आई थी या पहले कहीं और गई होगी या फिर उसको कोई लेकर आया था? मेरे को जहाँ तक डाउट है कि राशिद गया था उसको हमारे हमारे जिला तक लेने के लिए, वो लेके आया है साथ में। तो शादी जहाँ पे आपने करवाई थी, क्या लड़की वहां खुश नहीं थी? लड़की मेरी खुश थी वहाँ पे, लेकिन कभी कभी बोलती थी पापा मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। हम समझाते थे तो बोलती थी पापा ठीक है मैं जाऊंगी, और वहाँ पर गांव पे इसके लिए मैं विदा करने के लिए ले गया। अब उसके मूड में घड़ी घड़ी उससे बात करता था। अब उसके मूड में क्या हुआ कि वो घर छोड़ के भाग गई। कितने समय तक रही वो ससुराल में? 6 महीना थी। किसी भी किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो एक, हर किसी को पता है कि जब किसी नए परिवार में नए लोगों के बीच में जब बच्चियां जाती हैं तो थोड़ा सा समय लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन जिस तरीके से बच्ची के पिता ने बताया कि 6 महीने तक वो ससुराल में थी, किसी बात को लेकर कहा सुनी हर परिवार में होती है, लगातार समाज में भी इस तरीके से होता रहता है। लेकिन अगर बच्ची 6 महीने परिवार में रही है, शादी से वो कहीं ना कहीं खुश रही होगी तभी रही होगी। ये एक अलग विषय है और सारा का सारा विषय एक जांच का विषय है। लेकिन शादीशुदा एक बच्ची अपने ससुराल से मायके आती है और मायके से किसी दूसरे के घर पर चली जाती है जो उसको बिना किसी लीगल अथॉरिटी के अपने पास में रखता है। और जिस तरीके से बच्ची के पिता ने बताया कि कई बार राशिद मोहम्मद को उन्होंने फोन भी किया, लेकिन उसने हर बार यही बोला कि वो मेरे साथ नहीं है और मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो आखिरकार फिर जिस वक्त उस बच्ची की मौत हुई, जिस वक्त वो फंदे पर झूली मिली, आखिरकार उस वक्त वो उस घर में कैसे पहुंच गई? क्या पुलिस ने इस पर पूरी छानबीन की है या फिर पुलिस की इस पर छानबीन चालू है? जिस वक्त आपको ये जानकारी मिली, कितने तारीख को आपको ये फोन आया कि भाई बच्ची ऐसा ऐसा हुआ है? हमको 10 तारीख को मालूम पड़ा। जिस दिन मेरी लड़की 10 तारीख को मरी है उसी दिन मेरे को मालूम पड़ा। तो छीरी चौकी से आपके पास, जैसे आपने बताया, फोन आया था। आप जब घर पर गए तो आपने ये पहले की जो कहानियां थी वो क्या पुलिस को बताई? हाँ सब मैं कहानी बताया। ऊपर से वो पुलिस वाला मेरे को धमकी दे रहा है कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है, तुमको मैं अंदर कर दूंगा, तुम दोनों अंदर जाओगे। और राशिद पहले से ही शादीशुदा है, उसका एक लड़का भी है। वो पहले जो उसकी बीवी है वो भी हिंदू ही है, उससे भी भगा के ही शादी किया है वो। लव जिहाद का मामला जैसे देश में चलता रहता है और गुजरात सरकार ने तो यहाँ तक कानून ला दिया है कि बिना माँ बाप की इच्छा से कोई भी लड़की लव मैरिज नहीं कर सकती है, चाहे वो मुस्लिम लड़के से ही करना चाहे या हिंदू से। आखिरकार इस तरीके का मामला यहाँ पर आता है और एक छोटे से वापी शहर के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे इनके द्वारा बताया गया, हमें इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इन्होंने बताया कि पहले से ही उसकी एक पत्नी है और जो कि हिंदू है और उसके द्वारा एक बच्चा भी है उसके पास। फिर दूसरी किसी लड़की को अपने पास रखना इस तरीके से और कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाना, ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा विषय है। शासन प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त जांच करनी चाहिए। जैसे आपने हमको कुछ फोटोज भी दिखाई बच्ची की, हाथ में कुछ कटे हुए निशान है, वो किस तरीके के? वो प्लेट से कटा हुआ दिख रहा है। ब्लेड से कटा हुआ जो फोटो का निशान है वो आपने कब देखा? वो मैं अभी, मेरे को ये फोटो कल मिला, तो बाद में मैं उसको गौर से, जब पास में मेरी लड़की लटकी है तो मैं गौर से उसका हाथ देखा तो उसमें सब निशानी अभी ताजे है, ताजा ही निशानी है। यानी उसके मरने के 2-3 दिन पहले का ही सब कटा हुआ है, उसके हाथ में पूरा वो निशानी है। तो क्या वहां आसपास आपने किसी से बात करने की कोशिश की? मैं आजू बाजू में पता किया तो आजू बाजू वाले मेरे को बोले कि अभी कल ही खुशी से उसके घर पे झगड़ा हुआ था। खुशी बोल रही थी मैं न अपने पाप के पास जा सकती हूँ, न अपने माँ के पास जा सकती हूँ, न तेरे पास रह सकता हूँ, तू मेरे को किधर का भी नहीं छोड़ा। ऐसा मेरे को वहां पता करने पे मालूम पड़ा। एक बच्ची कहीं ना कहीं जब किसी लड़के के प्यार में पागल हो जाती है, लगातार इस तरीके की घटनाएं आप देखते ही रहते होंगे। ये एक आम बात सी हो गई है, ये ना ही किसी अमीर गरीबी की बात है और ना ही छोटे बड़े की, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों के साथ भी देख सकते हैं, चाहे वो फिर मुंबई जैसा बड़ा शहर हो या उत्तर प्रदेश या गुजरात का एक छोटा सा गांव हो। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आसपास के कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी इनको दी कि जब झगड़ा हुआ उसका और झगड़े के बाद इस तरीके की घटना सामने आई कि बच्ची फांसी के फंदे पर झूली हुई है। अब ये तो जांच का विषय है, ये शासन प्रशासन इस पर जांच करेगी। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई है ये एक जांच का विषय है। आखिरकार बच्ची ने खुदकुशी अगर की है तो क्यों की? क्या उसने खुदकुशी की या फिर उसको मजबूर किया गया या फिर एक ये
मौत का षड्यंत्र है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बच्ची ने वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर यही बोला कि ना मैं अपने बाप के घर की बची हूँ, ना तुम्हारे यहाँ की, मैं कहीं की नहीं बची, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ये बात, ये जो सवाल है, ये जो बात है, ये किस ओर इशारा करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ा जाँच का भी विषय है। 2 दिन इस मामले को हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कुछ बात की आपने? मैं पुलिस वाला से पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस वाला बोलता है आ गया, वो खुशी है, खुदकुशी। खुशी है, लेकिन खुशी है नहीं। जिस हिसाब से मैं उस रूम में लटका हुआ देखा हूँ, खुशी नहीं है। तो क्या पुलिस ने उस राशिद मोहम्मद से बात की क्या कि भाई उसके घर पे कैसे 4 महीने से जो लापता लड़की थी, उसके घर पर जो पाई गई लड़की, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? अभी तो बाहर घूम रहा है, तो क्या कार्रवाई हो रहा है? हाँ, जैसे कि ये थे खुशी गुप्ता के पिताजी, जो अपनी बात रख रहे थे। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि जो भी बातें इन्होंने बताई हैं वो पूरी की पूरी जांच का विषय है और इन पर सख्त और कड़ी जांच होनी भी चाहिए। हमारे बीच में ऋचा सिंह भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, इस मैटर पर। लगातार वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उस दुखी परिवार के साथ में वो खड़ी हुई हैं। और जो रानी लक्ष्मीबाई संगठन से भी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार जो मैटर है बच्ची को लेकर, जो बताया गया कि सुसाइड किया है, और जो बच्ची यूपी से गायब थी, उसकी गुमशुदा की उनके पिता ने रिपोर्ट भी लिखवाई और वो मिलती है किसी मुस्लिम के घर पर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, ये लव जिहाद वाला मैटर है, या फिर अभी तक आपको इस बारे में कितनी क्या जानकारी हुई? जैसे आप पुलिस स्टेशन भी गए तो वहाँ पर क्या बात हुई आपकी? मुझे तो इस बारे में पहले से भी कुछ जानकारी थी। 14 साल या 15 साल के लमसम वो थी, तब उसके साथ कुछ प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आया था, तो उसमें भी लव जिहाद का मतलब मुसलमान का ही बात था। मतलब 14-15 साल की थी उस समय भी उसके साथ ये घटना हो चुकी है? घटना हुई तो वो प्रेग्नेंट थी। उस वक्त भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही था? मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे। क्या लगता है जिस लड़के के घर पे वो मिली है, क्या वही है ये लड़का? हाँ, हमको तो लगता है कि वही है, वही है ही, क्योंकि उसको वो तब से उसके टच में, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ इन लोग ड्यूटी जाते थे, उसकी मम्मी भी ड्यूटी जाती थी दोनों, और उनके थ्रू बच्चे को छोड़ के जाते थे। इस हिसाब से वो उनके घर पे उसी का मतलब बहुत ज़्यादा था। बीच में इन लोगों ने घर लिया तो दोनों एक ही घर में रह रहे थे, दोनों परिवार, राशिद और ये दोनों एक ही घर में रह रहे थे। वहाँ से निकल के इन लोग रामनगर छिरी हुआ, तब जाके अलग अलग हुए दोनों। तो इस बीच में राशिद ही पूरा था उसमें। उसी वक्त वो बच्ची प्रेग्नेंट हुई थी? वो तो हुई थी छत्रपति शिवाजी में, रहती थी मंडल की चाली में। कितने साल हो गए लगभग इस बात को? वो तब 15 साल या 14 साल की होगी। मतलब अभी 19 साल, तो लगभग 4-5 साल इस मामले को 4 साल हो गई होगी। फिर इसके मम्मी पापा यही सोचे कि मतलब मैं उसका शादी करवा दूं, फिर उसका शादी करवा दिए। बाद में राशिद ने क्या किया, उसके लड़की के ऊपर पहले से ही प्लान कर रखा था, तो लड़की से वीडियो बनवाया कि उसकी माँ बाप उसको नाबालिग में शादी कर दिए हैं, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, पूरा प्रूफ वो अपने पास रख लिया था। इसके बाद उसको शादी हो गया खुशी को। इसके बाद इन लोग उसको गौना की तैयारी किए थे, तब खुशी भाग गई वहाँ से। मतलब जो वीडियो आप बता रहे हो जिस तरीके से बहला फुसला के, धमका के, या फिर ऐसा उसको बनाया इमोशनल गया था, ब्लैकमेल हाँ। करके माता पिता के खिलाफ वीडियो बनाया गया है अभी की जो घटना हुई, जैसे आज आप पुलिस स्टेशन गए थे, तो आज बच्ची इस दुनिया में नहीं है, और जैसा कि बताया गया कि खुदकुशी की हुई इसने, तो इस बारे में आपको क्या पता चला? हम देखिए पुलिस स्टेशन गए थे, और पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि मेरे पास कोई ठोस सबूत है नहीं, इसके लिए मैं अरेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और जो भी हमारे पास सबूत है उसके खिलाफ है। ऐसा उन्होंने खुशी का जो बच्ची रिकॉर्डिंग, की डेड बॉडी मिली उस मुस्लिम युवक के घर में, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत तो और कुछ नहीं चाहिए ना उनको। तो जब इसका पिताजी फ़ोन कर रहे थे कि राशिद तेरे घर पे हमारी बच्ची आई है क्या, राशिद ने बार बार मना किया कि मेरे घर पे नहीं आई है। बाद में डेड बॉडी राशिद के घर पे मिली। इससे बड़ा पुलिस को और क्या सबूत चाहिए? सीधा सीधा आप देख सकते हैं षड्यंत्र दिखाई दे रहा है इसमें कि पिता जब उस युवक को फ़ोन करते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता था, वो वहाँ आसपास साथ में रहा, उस तरीके की घटना जैसे इन्होंने बताई, वो भी एक जांच का विषय है कि बच्ची को 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट भी किया गया था, उसका अबॉर्शन भी हुआ, कहाँ से क्या अबॉर्शन हुआ इस बारे में भी जाँच होगी, पता चलेगा कि किस तरीके से क्या घटना हुई थी। लेकिन जब बच्ची के पिता ने उस लड़के को फ़ोन किया और उससे कई बार पूछा भी कि मेरी लड़की तेरे पास है, तब उसने पूरी तरीके से साफ इनकार कर दिया, और उसके बाद जब डेड बॉडी उसके घर पर मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बड़ा सबूत कुछ और हो सकता है। लेकिन शासन प्रशासन क्या और किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ और नहीं, बस बच्ची का शांति साफ होना चाहिए,
और आगे ऐसा और न घटना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मैं यही शासन प्रशासन से अनुरोध करती हूँ, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जय माता जी। लगभग देश के अंदर लव जिहाद जैसे मैटर लगातार चलते जा रहे हैं और जैसे कि एक माहौल सा बनता जा रहा है बीजेपी सरकार आने के बाद कि लव जिहाद के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि शिकंजा कसा हो। लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आ रही है ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सख्त और कड़ी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से वलसाड़ जिले में बड़े बड़े क्राइम होते रहते हैं, लेकिन हमारे IPS SP करण राज बाघेला के नेतृत्व में वलसाड़ जिले की पूरी टीम बहुत ही सच्चे और अच्छे और ईमानदारी से काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस मैटर पर भी कहीं ना कहीं सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच भी की जाएगी। जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया या फिर बच्ची ने जिसके वजह से भी खुदकुशी की होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर को लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस खबर की तह तक हम भी जाएंगे जब तक सच्चाई पूरी सामने नहीं आ जाती। इस खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।